एक लाइव विस्फोटक आज आपके सामने किया जाएगा कि किस प्रकार से हमारी राजनीति पार्टियों में खरीद फरोख्त होती है और हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे प्रत्याशी किस तरीके से इस देश के अंदर बिकते हैं। तो साथियों, मेरा नाम है, छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं, बलवंत सिंह नेगी, और मैं एक सुदूरवर्ती गांव जिला चमोली के खनसरपट्टी का निवासी हूं। पिछली बार उत्तराखंड क्रांति दल से मैंने चुनाव लड़ा था 2017 में, और उस 2017 में उस चुनाव के दौरान भी पार्टी ने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि पार्टी को नहीं पता था कि कोई सीट लेके नहीं आ पाएंगे। तो एक विडंबना थी, और मेरी भी राजनीति में प्रथम पाठशाला थी, मैं भी आ गया। और उसके बाद फिर दोबारा कुछ ऐसी सरकमस्टांस, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि 2 साल मैं बाहर रहा। मेरा व्यवसाय है, व्यवसायी हूं, अपना व्यवसाय भी करना, क्योंकि इन नेताओं की चमचगिरी मेरे से नहीं होती, इन अध्यक्षों की। उसके बाद फिर दोबारा मैं जो है तो जब यहां आया तो मैंने अपना मन बनाया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और मैं निर्दलीय चुनाव की अपनी तैयारियों पे लगा हुआ था पिछले 26 महीनों से। अचानक 20 दिन पहले, आज से 20 दिन पहले, जब मेरे 10,000 पोस्टर निर्दलीय के पूरे उतर गए पूरी की पूरी विधानसभा में, तो अचानक पार्टी के लोग, जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं, जिनको आप केंद्रीय संगठन मंत्री कहते हैं या पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वो लोग संपर्क करते हैं कि आप क्रांति दल से चुनाव लड़िए, और मैं जो है तो क्रांति दल से चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं। ये आप मेरा लोभ समझिए, ये लालच समझिए, या जो भी समझिए। और सडनली, अचानक कल मैं प्रत्याशी घोषित होता हूं, और आज जो है तो बगैर बताए मेरा नाम काट दिया जाता है। नाम काटने का मतलब क्या था? नाम काटने का मतलब यह है कि मेरा, आप समझ सकते हैं कि क्यों नाम काटा होगा। एक और प्रत्याशी है, उमेश खंडूरी, पहाड़ी टाइगर। मैं पहाड़ी टाइगर नहीं, ऐसे लोगों को पहाड़ी गीदड़ कहूंगा, गीदड़ धपी देने वाला पहाड़ी गीदड़। कल मेरे इसी जगह पर बैठा हुआ था यहां पे, और मेरे से गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे सर पे हाथ रख दो, मैं मर जाऊंगा। तो इन गीदड़ों ने, इन उत्तराखंड क्रांति दल के इन अवसरवादी नेताओं ने चंद्रनगर गैरसैंण का जो सपना था उसको चूर चूर कर दिया। मैं इसको यूकेडी नहीं कहूंगा, मैं इसको उत्तराखंड क्रांति दल नहीं कहूंगा, मैं इसका नाम आज से उल्टाखंड क्रांति दल रखूंगा। ये उत्तराखंड क्रांति दल नहीं है, उल्टाखंड है। ये वो अवसरवादी नेता हैं, इनको पैसा चाहिए, मेरी कमाई से इनका घर चलता है, मैंने इनको पैसा दिया है। केंद्र स्तर पर बैठे हुए हैं, पैसा मेरे से मांगते हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसा मेरे से मांगते हैं, पार्टी फंड में पैसा डालने के लिए मेरे से मांगते हैं। इनके पास बद्रीनाथ में प्रत्याशी नहीं है, उसके लिए पैसा मेरे से मांगते हैं। इनके पास रुद्रप्रयाग में प्रत्याशी नहीं तैयार हो रहा था, पैसा उसके लिए मेरे से मांगते हैं। इनके पास मेरी बगल वाली विधानसभा में, थराली में प्रत्याशी तैयार नहीं हुआ, उसके लिए पैसा मेरे से मांगते हैं। ये कार्यकारिणी में, जिला कार्यकारिणी में पैसा मेरे से मांगते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की टीम को चलाने के लिए ऑफिस का खर्चा मेरे से मांगते हैं। इनको पता है बलवंत सिंह व्यवसायी, कितना पैसा चाहिए भाई तुम्हें यार, कितना पैसा चाहिए तुम्हें, कौन तुम्हारी पार्टी में जुड़ेगा। और जब मैंने इनको लास्ट में पैसा देने से मना कर दिया, तो आप ये कहते हैं कि आपका टिकट कट गया और हमारी मजबूरी है। मजबूरी नहीं थी, परिवारवाद किया गया मिस्टर, परिवारवाद किया गया। श्री दिवाकर भट्ट जी हैं जिन्होंने पिछली बार पार्टी का बेड़ा गर्क किया, बेड़ा गर्क। उनका भांजा है उमेश खंडूरी, जो दूसरी बार पार्टी का बेड़ा गर्क करने के लिए कर्णप्रयाग विधानसभा से प्रत्याशी बनने का नाटक कर रहा है। क्या नाटक? कमाई धमाई तुम्हारी कुछ है नहीं, इंडस्ट्रियल तुम हो नहीं, नौकरी पैसा तुम्हारा कुछ है नहीं, सरकारी ऑफिसों से तुम चंदा लेकर के सरकारी पैसे से तुम इधर उधर भाग रहे हो। अरे भैया मेरी बात सुनो, नहीं चुनाव लड़ा जाता तो मत लड़ो ना। मैं पिछले बार मैंने चुनाव लड़ा, प्रश्न इस चीज का नहीं है कि मुझे 1 वोट पड़ी या 1 लाख वोट पड़ी।
और मैं लगातार रनिंग में दूसरी बार भी चुनाव लड़ रहा हूं। चुनाव में लड़ूंगा, कल मेरा नॉमिनेशन है और मैं अपना नॉमिनेशन करूंगा। और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, उल्टाखंड वाले तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुत सटीक बैठती है। जब तुमने अवसरवादी, तुम्हारे नेता बन गए थे, इनके नेता जब अवसरवादी बने, तब जाकर के बीजेपी और कांग्रेस को लगा कि नहीं, ये लोग उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करने के लिए बैठे हुए हैं। तब जाकर के जो है तो आज जो ये स्थिति ये हुई। अब मैं समझ पाया धीरे धीरे, जब करोड़ों रुपए हमारे घरों से निकल चुके हैं, हमारे जेब से जा चुके हैं, तब जाकर के हमें अकल आई। खैर, देर आई दुरुस्त आई। मेरे पैसे से तुम नहीं जीत पाओगे। मैंने कितना पैसा तुम्हें दिया है, तुम कभी, तुम्हारी नस्लें याद रखेगी इन चीजों को। तुमने जो किया है मेरे साथ में वो सही नहीं किया है। अगर आपने टिकट नहीं देना था, अरे मैं तो भीख थोड़ी मांग रहा था तुमसे, तुमने मुझे बुलाया है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो कार्यकारिणी है इनकी केंद्र की, उन्होंने मुझे बुलाया है कि भाई आप चुनाव लड़ो। मजबूरी बताओ, आप क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, यूकेडी से क्यों चुनाव नहीं लड़े। मुझे नहीं पता था कि ये पैसा, आपको मेरा पैसा पसंद है, मैं पसंद नहीं है। जब मैंने अंत में पैसा देने से मना कर दिया, तब जाकर के आप कहते हैं कि साहब हम क्या करेंगे, और आपने टिकट बेच दी। धिक्कार हो तुम्हें, धिक्कार हो तुम्हें, ऐसे अध्यक्षों को धिक्कार हो तुम्हें। अध्यक्ष बने पड़े तुम, जितने तुम आज तक अध्यक्ष बने अवसरवादी थे, तुमने यूकेडी को बेचा है। यूकेडी तुम्हें माफ नहीं करेगी, बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी तुम्हें यूकेडी। तुमने क्या सोचा मुझे गद्दार, तुमने क्या सोचा मुझे तुम्हारी तरह कायर। मैं कायर नहीं हूं, मैं वो हाल कर दूंगा तुम्हारी राजनीति में, तुम्हारी नस्लें याद करेगी। राजनीति में मैं किसी को हाथ से नहीं मारता हूं, मैं किसी को पैर से नहीं मारता हूं, मैं इस दिमाग से मारूंगा, इस कलम से मारूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद करेगी। तुम कभी जो है तो राजनीति में नहीं आओगे। तुम चुनाव लड़ूंगा, अपने दम पे लड़ूंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार लड़ूंगा। इसके बाद फिर संसदीय क्षेत्र की चुनाव की तैयारी करूंगा और संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ूंगा मैं निर्दलीय। मेरे पे ताकत है, मेरे पे दम है, लेकिन तुम जैसे अवसरवादियों को मैं सबक सिखाऊंगा। तुमने जो किया है वो सही नहीं किया है। मेरे साथ जो छलावा किया है तुम लोगों ने वो सही नहीं किया है। अध्यक्ष के नाम पे तुम कलंक बैठे हो। जितने भी तुम आज तक उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर अध्यक्ष बैठे हो, तुमने सब बेड़ा गर्क किया इस पार्टी का। और कहते हो कि बीजेपी ने पार्टी खत्म कर दी, कांग्रेस ने पार्टी खत्म कर दी। अरे तुम तो खत्म करने लायक थे, वहां बैठे तुम खत्म करने लायक थे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर मैं उस समय अगर शायद हो सकता बीजेपी और कांग्रेस में होता तो मैं तुम्हें उखाड़ के फेंक देता, उखाड़ के फेंकता मैं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत थी। जहां राजनीति में छल और षड्यंत्र दोनों चीजें आ जाती हैं, वहां ये राजनीति नहीं होती है, ये वहां ये स्वार्थ हो जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, गैरसैंण चंद्रनगर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का सपना था, ना कि तुम्हारा सपना था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे छल रहे हो तुम दुनिया को। मैं इस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्य स्थिति पे इस राजधानी को हम इसको बनाएंगे, लेकिन जब तक तुम अवसरवादी नेताओं का काला मुंह नहीं हुआ तब तक हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। तुम सोच रहे हो बलवंत सिंह नेगी को टिकट तुमने कटवा दी, पैसा लेके तुमने मेरी टिकट कटवाई। आज जो तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं घर पे एक रोटी, वो मेरे पैसे से खा रहे हैं। केंद्र में बैठ करके तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम लोगों ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। मैं भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकता हूं। मेरे पास आने की क्या जरूरत थी, मेरे से पैसे मांगने की क्या जरूरत थी, गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी। सत्य बात बोल देते। क्षत्रिय हैं हम, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मत समझना। कोई गैरसैंण से झक मरवाता है, वो लिखता है कि उमेश खंडूरी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है जरा बताइए मुझे, एक भी काम बता दीजिए कि तुमने क्या काम किया। आप तुम जैसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सही है, जिसने तुम्हें उखाड़ के फेंक दिया। मैं आज अपनी इस सम्मानीय जनता से, पूरे देशवासियों से, पूरे उत्तराखंड वासियों को मैं एक आह्वान करता हूं और दृढ़ निश्चय के साथ, तुम कभी नहीं जीतोगे। अगर तुम जीत जाओगे उत्तराखंड क्रांति दल का अगर एक भी सीट
अगर तुम ले आए तो मैं प्रधानमंत्री फंड में 2 करोड़ रुपए दूंगा। प्रधानमंत्री फंड में 2 करोड़ रुपए। एक भी सीट नहीं ला सकते तुम, चाहे दिवाकर भट्ट हो, चाहे कर्णप्रयाग की सीट हो, चाहे बगल वाली दोराट वाली सीट हो, एक भी सीट पे तुम नहीं जीत सकते हो। यूं ही जीत जाओगे तुम। तुम्हें जीतना आसान हो रहा है दूसरे के धन में। ये हर कोई बलवंत सिंह नहीं है, जब मर्जी जेब से निकाल दे और जब मर्जी कैश दे दे। और खास तौर पे उमेश खंडूरी जी, कसूर आपका नहीं है, कसूर आपकी शिक्षा और दीक्षा का है। अगर तुम कर्णप्रयाग विधानसभा से अगर सीट ले जाओगे, आपने तो बहुत बड़ा चैलेंज किया लोगों को कि मैं 1 करोड़ रुपए थराली की सीट पे दूंगा, 1 करोड़ बद्रीनाथ की सीट पे दूंगा। मैं फेसबुक पे आह्वान कर रहा हूं कि अगर उमेश खंडूरी कर्णप्रयाग विधानसभा सीट जीत जाए तो मैं 1 करोड़ रुपए अपने जिला चमोली के राहत कोष में डालूंगा। 1 करोड़ रुपए जिला चमोली के राहत कोष में जिला अधिकारी को 1 करोड़ रुपए दूंगा मैं, अगर उत्तराखंड क्रांति दल अगर कर्णप्रयाग से सीट जीत जाए तो। तुमने जो छलावा किया है वो सही नहीं किया है। मुझे क्या छलोगे? जिसको तुमने छला है वो आप तुम्हारी नस्लें खराब कर देगा। ये याद रख लेना, जिसको छला वो तुम्हारी नस्लें खराब कर देगा। यहां आते तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम ऊपर कैमरा लगा, डिवाइस लगा, नीचे तुम गिड़गिड़ा रहे हो। कर दूं तुम्हारी वीडियो वायरल, अभी कर दूं तुम्हारे कारनामे वायरल। जिस पे 302 का मुकदमा हो रखा है उसको तुमने टिकट दी, जिस पे 396 का मुकदमा दर्ज हो रखा है उसको तुमने टिकट दी, जिस पे 120 बी का मुकदमा दर्ज हो रखा है उसको तुमने टिकट दी। वकील मैं नहीं हूं, वकालत मैंने नहीं की, लेकिन कानूनी सलाहकार जरूर हूं। ये याद रख लेना। उत्तराखंड क्रांति दल तुम कभी नहीं पनप सकते हो, और ना मेरे जैसे व्यक्ति तुम्हें पनपने देगा। तुमने जो किया है वो सही नहीं किया है। लड़ो तुम, कितना पैसा है तुम्हारे पास? मैं अंत में यही कहूंगा अपनी कर्णप्रयाग विधानसभा की, अपने पूरे उत्तराखंड की जनता से कि इन षड्यंत्रकारी और इन अवसरवादी उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के झांसे में ना आए, बिल्कुल भी ना आए। ये अवसरवादी नेता हैं, ये क्रांतिकारी नहीं है, ये अवसरवादी हैं, ये बिन पैंदे के लोटे हैं। बिन पैंदे का लोटा जहां उसको सारा में गया वही वो अटक जाता है, जिसने इनको दे दिया वही ये अटक जाते हैं। पैसा चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए तुम्हें, कितना पैसा तुम्हें चाहिए? मेरी फैक्ट्री में बैठ जाओ आकर के, जिस मिनिस्ट्री में मैं बैठा हूं, जहां मैं बैठा हूं वहीं बैठ जाओ आकर के। टेंडर है मेरे पास विदेश मंत्रालय के, वहीं पे आके बैठ जाओ, मैं दे देता हूं तुम्हें कितना चाहिए था तुम्हें। एक बार बोल देते मुंह से, बार बार बोलने की क्या जरूरत थी? कभी किसी को भेज दे, कभी किसी को भेज दे, कभी किसी को भेज दे। तुम्हारी बीमारी में मैं पैसा दूं, मैं तुम्हारी बीवियों के लिए मैं पैसा दूं, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं पैसा दूं। इसीलिए तुम लोगों ने मुझे बुलाया था कि नेगी जी आप आ जाओ और क्रांति दल से चुनाव लड़ो। वाह भाई वाह, कौन देखेगा तुम पे? अरे जनता थूकेगी, थूकेगी जनता, अवसरवादी हो। मैं अपनी सम्मानित जनता से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल भी उत्तराखंड क्रांति दल के झांसे में ना आए। इनको वोट दे करके बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे, वोट दे के इनको बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दे देना, नोटा पे वोट दे देना, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल को वोट दे करके नुकसान में रहोगे, नुकसान में रहोगे। इनके अंदर परिवारवाद पहले पैदा हो गया। जिस व्यक्ति के चक्कर में इन्होंने आज मेरी टिकट काटी है वो दिवाकर भट्ट का भांजा है। बताइए, दिवाकर भट्ट पार्टी तोड़ चुका है पहले ही, अवसरवादी पहले बन चुका है, बीजेपी की गोद में जाके पहले बैठ गया है। उसके बाद बीजेपी ने दोबारा टिकट नहीं दी, निर्दलीय लड़े, फिर तुम हार गए और फिर तुम चुनाव लड़ने पे लग गए। जीतो कैसे जीतते हो? जीत के दिखाओ, पता लग जाएगा तुम्हें कितना पैसा है, निकल जाएगा सारा बाहर। उनका भांजा है उमेश खंडूरी, नाम के लिए बोलता है मेरी 40 बीघा जमीन है और सरकारी ऑफिसों में जाकर के पैसा ले रहा है और तब तेल पेट्रोल भर रहा है गाड़ी में। अरे मेरे पेट्रोल पंप पे चला जाता, वहां से भर लेता।
मैं दे दूंगा 5,000 लीटर पेट्रोल, क्या दिक्कत है? सरकारी खजाने को लूट रहे हो तुम। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। और तुम लोगों में अगर दम है किसी पे भी तो याचिका डाल देना कोर्ट में, और मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होता है। लेकिन याद रखना, कभी किसी का साथ छलावा मत करना। छलावा करोगे तो इस देश में न्याय व्यवस्था, कानून भी कोई चीज है। मैं अपने समस्त सम्मानित उत्तराखंड वासियों से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल भी उत्तराखंड क्रांति दल के इन स्वार्थी लोगों के झांसे में ना आए। ये लोग जीतने वाले नहीं, ये सिर्फ व सिर्फ तुम्हारी वोट काटेंगे, बीजेपी की वोट काटेंगे, कांग्रेस की वोट काटेंगे। इनके बस का कुछ नहीं। बैठ गए, हो गए। जो लोग थे वो थे, जिन लोगों ने साधतें दी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल गलत नहीं है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर जो आज लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर स्वार्थ भर गया है। उत्तराखंड क्रांति दल का कसूर नहीं है। यूकेडी के अंदर जो आज छलावा करने वाले बैठे हैं, जो आज छल कपटी बैठे हुए हैं, जो चाह रहे हैं कि हम दूसरे के पैसों में चुनाव लड़ लें, जो चाह रहे हैं कि दवाई का पैसा भी कोई हमें डोनेट करके दे दे। पिछली बार में मेरे से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, याद है? हम तुम्हें देते रहे और जब हम देने से मना कर दें और तब तुम कहे हम तो टिकट दूसरे को दे देंगे। इसका मतलब क्या होता है? दूसरे ने तुम्हें दे दिया। अरे कटोरा रख लो हाथ पे, कटोरा कटोरा रख लो हाथ पे। नहीं तुमसे होता है, तुम कटोरा रख लो हाथ पे। जो तुमने किया है वो ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। जो बीज बोओगे, कोई आम के पेड़ पे कोई लीची नहीं हो जाएगी, आम के पेड़ पे आम ही होगा। तुमने अभी धरातल पे देखा नहीं, इस क्षत्रिय का खून नहीं देखा तुमने अभी। जी गए जितना जीना है। ज्यादा तंग करोगे तो नस्लें खराब कर दूंगा। राजनीति में गलत किया तुमने। ये जो तुमने मेरे साथ धोखा किया है, पहले तुमने जो है तो अपना ये दे दिया बलवंत सिंह नेगी और दूसरे दिन काट दिया। अरे क्या है रे, तो बाप है तुम्हारे क्या है? कभी तुम जो है तो किसी को बोल रहे हो, कभी किसी बोल रहे हो। ये क्या कर दिया भाई? यही है पार्टी का हाल क्या? ऐसे चलेगी पार्टी क्या? नहीं है दवाई दारू के लिए पैसा तो ढंग से कह देते, प्यार से मोहब्बत से कह देते। कौन तुम्हें वोट देगा? तुम स्वार्थी नेता, तुम तो चल जाओगे। तुम अवसरवादी लोग, तुम तो चले जाओगे, तुम तो नहीं रहोगे कल। लेकिन लोग तुम्हारे बच्चों से भी घृणा करेंगे। ये याद रख लेना कि ये यूकेडी में था, ये अध्यक्ष था, ये उपाध्यक्ष था, ये केंद्रीय था। बहुत बड़े केंद्रीय संगठन मंत्री बन रहे हो तुम लोग। मैं केंद्रीय संगठन मंत्री हूं, मैं हलाना मंत्री हूं, मैं फलाना मंत्री हूं, मेरा फलाना पद है, मेरा हलाना पद है। समझ गया मैं। जो 10,000 रुपए मैंने अभी उसमें तुम्हारे पार्टी फंड में डलवाए, जो तुमने मेरे से अध्यक्षता के लिए उसके लिए लिए थे, क्या नाम उसका, सदस्यता के लिए, इसको घोषित करने के लिए। अरे भिखमंगो, कटोरा दे देता, मैं 10 की जगह 20,000 डाल देता, यूं फेंक देता उसमें। यार वैसे क्यों करवाया? मैं तो 20 डाल देता उसमें, ढंग से कर देते। कम से कम मेरे समय खराब तो ना करते। जो आपने किया है काशी सिंह ऐरी जी, वो आपने सही नहीं किया है। दिवाकर भट्ट जी, पहले आप उत्तराखंड क्रांति दल को खत्म कर चुके हैं। कापड़ी जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आप। परमिला रावत जी, मीनाक्षी घिंडियाल जी, एक एक करके मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं। तुम कोई जीतने वाले लोगों में से नहीं हो। तुम कुछ नहीं जीत सके। तुम परिवारवाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। परिवारवाद कुछ नहीं, परिवारवाद नहीं चलेगा यहां। परिवारवाद करके जो है तो आज एक पार्टी का सत्यानाश हो गया है, राष्ट्रीय पार्टियों का सत्यानाश हो चुका है आज परिवारवाद करके। तुम क्या कर लोगे? तुम सबको करवा दूंगा नोटिस, याद रख लो। ये सबको बुलवा लूंगा कोर्ट में एक एक करके, और इतनी तोहिन कर दूंगा, जीत हार अपनी जगह रहेगी। भूल जाओगे दोबारा क्या होता है। छोड़ दो ये उत्तराखंड क्रांति दल, बिल्कुल छोड़ दो। यूकेडी का कसूर नहीं है। तुम जैसे अवसरवादी नेता अगर यूकेडी के अंदर जब तक रहोगे, यही होता रहेगा। इस उत्तराखंड का बेड़ा गर्क होता रहेगा।
तुमने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के सपनों की राजधानी का चकनाचूर कर दिया, चूर चूर कर दिया उस राजधानी को, उस सपने को चूर चूर कर दिया तुमने। 2 पैसे के लालच में, भाईचारे के लालच में, परिवारवाद के लालच में। अरे तेरे को जीतना, तेरे को लड़ना, तू लड़े। तू अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहा है, तू अपने भांजे के लिए भी टिकट मांग रहा है, तू अपने नाती के लिए भी टिकट मांग रहा है। मैंने तो नहीं मांगा अपने बेटे के लिए टिकट, मैंने तो नहीं मांगा अपनी बेटी के लिए टिकट। जो आपने किया है वो सही नहीं किया है और इसका सिला जनता तुम्हें देगी। अंत में जाते जाते मैं अपनी पूरे के पूरे कर्णप्रयाग विधानसभा की जनता से, उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान करूंगा कि इन अवसरवादी नेताओं के चंगुल में ना आए। ये लोग अवसरवादी हैं, ये न जाने कब आपको हटा दे। मैंने सुना कि कुछ समय पहले किसी एक व्यक्ति से 65 लाख रुपए ले लिए और उसका पैसा नहीं दिया, वो भी रो रहा था। उसका भी फेसबुक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कितनी गलत बात है भाई, कितनी गलत बात है भाई। आपको पैसा चाहिए, कोई मिला नहीं क्या सबक सिखाने वाला? जो अच्छा होगा अच्छा ही बोलूंगा और जो बुरा होगा बुरा ही बोलूंगा। को कायर ना समझना। कफन बांध के चलते हैं सर पे, काम करते हैं जनता के बीच में। काम किया है, डंके की चोट पे काम किया है। तुम्हारी तरह शराब नहीं बांटता हूं, ना पीता हूं और ना पिलाता हूं। तुम तो दूसरे पैसे की पी जाते हो, दूसरे पैसे की पिलाते हो। मैं तुम्हारी थराली विधानसभा के लिए फंड दे दूं, मैं तुम्हारी बद्रीनाथ विधानसभा के लिए फंड दे दूं, मैं तुम्हारी रुद्रप्रयाग विधानसभा के लिए फंड दे दूं, मैं तुम्हारी कर्णप्रयाग विधानसभा के लिए फंड दे दूं, मैं तुम्हारी जिला कार्यकारिणी में फंड दे दूं, मैं तुम्हारे केंद्रीय स्तर पे फंड दे दूं और तब जाकर के आप मुझे जो है तो टिकट दोगे तो अपनी टिकट अपने पास रख ले रहे पावड़े। मैं क्या करूं तेरी टिकट का? लेकिन कम से कम बापे के जमाने तो रखो। निर्वस्त्र हो तुम, निर्वस्त्र की भी कोई इज्जत होती है। तुमने जो किया वो सही नहीं किया। बीमार पत्नी है मेरी 12 साल से, ऐसा श्राप पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे भी यही हाल हो जाएंगे तुम्हारे। उसका भी दिल दुखाया तुमने। कितना गिड़गिड़ा रही थी वो, उसने मुझे पहले ही मना कर दिया था। मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने, इंजीनियर बेटे ने, डॉक्टर बेटी ने, उन्होंने पहले मुझे मना कर दिया था कि उत्तराखंड क्रांति दल के चक्कर मत पड़ो। 8 महीने पहले मैंने अपना पूरा का पूरा ये यूकेडी का, इसका निर्दलीय का मैंने पोस्टर लगा लिए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग जो है तो पैसों के लिए बुला रहे। मुझे जरूरत क्या थी भाई तुम्हारे पास आने की? करने देते, मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने देते। बतेरे पार्टी मेरे पास आई, आप पार्टी मेरे पास आई, बहुजन पार्टी समाजवादी पार्टी मेरे पास आई, समाजवादी पार्टी मेरे पास आई, दूसरी पार्टी आई, तीसरी पार्टी आई, चौथी पार्टी आई। मैंने क्यों प्रेफरेंस रखा इसमें? कि मेरा क्षेत्रीय दल है, उत्तराखंड का जनक है, उत्तराखंड क्रांति दल है, शहीदों की सींची हुई पार्टी है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का सपना है। हम इस सपने को साकार करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने सपने को साकार कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर का नमक खत्म हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में तेल खत्म हो गया। तुम अपने लिए चला रहे हो। जो किया गया वो गलत किया गया। कई लोगों के साथ में तुमने गलत किया है। बुढ़ापा हो गया, इज्जत नहीं करेंगे कल को तुम्हारे नाती नंतान पूत संतान, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे कल को। देश तो बहुत दूर की बात रही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।